नहीं आया, इधर को बैठ जाओ भाई, थोड़ा सा और इधर को जाओ। हैं 4.5 ये गलत कर दिया। 2 2 जा 5 का होता है, 2 2 जा तो 4 होता है ना, 4 लिखना है, फिर माइनस करना है, फिर 12 बन जाएगा, फिर 2 6 जा 12 आएगा, फिर आएगा 0 जा। यहाँ पे बस 0 मिटा दो, यहाँ पे 4 लिख दो और माइनस करके यहाँ 12, यहाँ भी 12 आएगा, मिटाओ। और यहाँ भी नंबर सही करना है, ये 2 नहीं आएगा बीच वाला। देखो भाई इधर समझ लो, तन में ला दो, नोटबुक दो। जैसे सबसे बड़ी यूनिट क्या बताइए इसमें, किसकी लेंथ को ना, किलोमीटर, किलोमीटर से आपको जाना है हेक्टोमीटर। सबसे बड़ी, इससे छोटी, इससे छोटी, इससे छोटी, इससे छोटी, इससे सबसे छोटी है, ठीक है, ऐसे बढ़। किलोमीटर, किलोमीटर किस में जाएंगे, हेक्टोमीटर में जाना है। अगर किलोमीटर को अगर आपको हेक्टोमीटर में चेंज करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 10 से। अब बोलेंगे किलोमीटर, 1 किलोमीटर को डेकामीटर में चेंज करना है तो 1 2 बॉक्स गए तो 100 से मल्टीप्लाई। किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो देखो 1 2 3 तो 30 यानी 1000 से मल्टीप्लाई। किलोमीटर को डेसीमीटर में करना है तो गिन लो कितने बॉक्स जा रहे हो, 1 2 3 4, उतनी जीरो लगाते जाना है। और अगर ये उल्टा चल रहा है, ये यहाँ से तो बड़ी से छोटी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, किसमें असेंडिंग ऑर्डर है, सबसे बड़ा नहीं, ये छोटा जा रहा है हमारा, डिसेंडिंग है, कम होता जा रहा है। देखो सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे सबसे छोटा। अब अगर छोटे को बड़े में चेंज करना होता है तो क्या करते हैं, डिवाइड। यदि बड़े को छोटे में करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, बड़े को छोटे में। और अगर छोटे को बड़े में करना है तो डिवाइड करना है। ये याद, ये लाइन वाइज याद रखो। किलोमीटर सबसे बड़ी, फिर हेक्टोमीटर, फिर डेकामीटर, फिर मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है, ये मीटर का हो गया। अगर तुम्हारा ग्राम का होगा तो किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। अगर आपका कैपेसिटी का है यानी गीली चीजों को नापते हैं जो, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर, ml। जैसे किलो km लिखा तो जब हम इसको ग्राम में चेंज करेंगे ना मास वाले में, तो kg, hg, dag, ठीक है, ग्राम, जी, डीजी, डेसीग्राम, सीजी, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, mg, ठीक है। और अगर हम इसे लीटर में चेंज करें तो एल लगा दो, kl, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, hl, dal, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, dm, सेंटीलीटर, cm, मिलीलीटर, ml, ऐसे। अभी इसको लाइन वाइज याद करो, मैं भी सम करवाती हूँ, फिर बताती हूँ कैसे करना है। देखो 2 6 जा 12, यहाँ माइनस को मिटाओ या 12 लिखो, माइनस का साइन, रबड़ दो, रबड़ सही से नहीं मिटाते। देखो तुम, ये 4 कैसा लग रहा है तुम्हारा, मैडम को समझ ही नहीं आ पाएगा वहाँ पे कि क्या लिखा है तुमने। इतनी बड़ी नहीं जा रहे तो आधी कर लो इसकी, आधी करके दे दिया करो, आधी कर दो, आधी फिर बाद में यूज कर लेना। लाओ देखो भाई 4, आधी रबड़ दिया करो, इनके हाथ छोटे हैं ना, इतनी बड़ी लाने की जरूरत क्या है, रबड़ देना, ठीक है, छोटी से सही है तुम्हारा मिटता। देखो भाई अब चुप, 2 6 जा 12 लिख दो बाबू यहाँ, है ना, अरे माइनस आएगा, ये तो 0 हो गया, 0। अब ठीक है पूरा, ठीक है, अब क्वेश्चन लिख सकते हो, r ऐसे छोटा, r को छोटा, इतना बड़ा नहीं बनाते, ऐसा लिख दिया, l बना दिया जैसे, अब s वाला करना है आपको, s वाला उतार लो, लिखो क्वेश्चन लिख दो, इतना आ गया। ओ पे क्वेश्चन लो अपनी रेजर भी है, सी में रेजर ले लो अपनी, लाओ तन में, मैं उतार के देती हूँ। देखो अब तुम्हें ना फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा इसका कुछ भी, बस ये लाइन वाइज याद कर लो। अभी देखो अब तुम इन्हें करोगे ना, तुम खुद ही कर लोगे इन्हें। चलो मैं इतने लिख के दूंगी ना तो टाइम लगेगा, तुम इतने बड़े, हाँ बोलो, नहीं कुछ नहीं, बोलो व्हाट इज पॉल्यूशन, बोलो, the damage caused in air, water and land by harmful substances is called pollution। फुल स्टॉप कर देना लास्ट में, ठीक है। जो डैमेज माने जो नुकसान होता है ना, किससे, एयर, कॉज इन हवा में, पानी में या जमीन पे, किससे, हार्मफुल, गंदी, जो नुकसानदायक पदार्थ है उनसे जो नुकसान होता है, हवा को नुकसान होता है, पानी गंदा हो जाता है, हवा गंदी होती है, जमीन गंदी हो जाती है, उसको कहते हैं पॉल्यूशन, मिट्टी गंदी हो जाती है, ठीक है। पॉल्यूटेंट्स क्या है, हार्मफुल सब्सटेंसेस
that make air, water and soil unfit are called pollutant. जो हार्मफुल सब्सटेंस, यहाँ भी आया था हार्मफुल माने नुकसानदेह चीजें जो है पदार्थ है, उससे हवा, पानी और मिट्टी क्या होती है, सॉइल लिख दिया, लैंड लिख दिया, एक ही बात है, वो क्या हो जाती है, अनफिट है, यूज करने लायक नहीं रहती वो चीजें, उसको कहते हैं पोल्यूटेंट्स। जैसे स्मोक हो गया, धुआं, वो क्या है, पोल्यूटेंट है, नुकसानदेह है ना। पानी में कोई भी केमिकल मिला देते हैं फैक्ट्रियों से, सीधे बहा देते हैं, वो सब क्या है, पोल्यूटेंट्स। पानी पे पीने लायक नहीं होता, और जो पौधों के वो सॉरी वाटर के अंदर जो भी एनिमल्स होते हैं ना, सी क्रिएचर, वो सब मर जाते हैं उससे, केमिकल्स से। तो वो क्या लाएगा, क्या केमिकल्स वगैरह मिक्स कर दिए, पॉल्यूटेंट्स। स्मोक से हवा गंदी हो रही है, वो क्या है, स्मोक क्या है, पॉल्यूटेंट। हाउ डज एयर पॉल्यूशन अफेक्ट, एयर पॉल्यूशन यानी जो हवा गंदी होती है ना, ये स्पेलिंग सही करनी है, POLLU, ओ नहीं आएगा, POLLU, ओ नहीं लिखना है, ओ को मिटा। हमारी हेल्थ पे कैसे प्रभाव पड़ता है, हवा अगर प्रदूषित होती है तो। एयर पॉल्यूशन अफेक्ट आवर हेल्थ इन फॉलोइंग, इन तरीकों, रेडनेस, एक तो आंखें लाल हो जाती है अगर हवा में धूल है, मिट्टी है, जो भी मतलब एलर्जी हो जाती है, कफिंग एंड स्नीज, छींक आने लगती है, ठीक है, खांसी आती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो जाती है, वो पढ़ा था ना हमने जो 3 ऑल ऑफ दीज दिया था, ब्रोंकाइटिस बताया, एलर्जी, एस्थमा हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, डिजीजेस लाइक एस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां हो जाती है, ठीक है, यानी सांस लेने में दिक्कत आती है। वाटर कैसे गंदा होता है, हाँ 2 बार आएगी। एक मिनट, ये तो ठीक कर दिया तुमने, गुड, सही, हाँ ठीक वाले में डर जाता है कि इसको लगता है गलत तो नहीं हो गया। हाउ डज वाटर गेट, वाटर कैसे प्रदूषित हो जाता है, यहाँ से वाटर गेट पॉल्यूटेड बाय थ्रोइंग, वाटर गंदा होता है, थ्रो माने फेंकते हैं, उसमें क्या फेंकते हैं, डोमेस्टिक वेस्ट, घर में जो भी कूड़ा कचरा उसी को डाल देते हैं उसमें, पानी में। वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड ऑयल टैंकर, ऑयल टैंकर से या फैक्ट्रियों से जो वेस्ट निकलता है उसको फेंकते हैं, उससे पानी गंदा हो जाता है। इंसेक्टिव पैसे, जो फसल होती है ना, क्रॉप, गेहूं, चना, चावल, जो भी ये उगती हैं फसलें, गन्ना उगता है, इनमें क्या आते हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, खाद छिड़के जाते हैं, जो बहुत ही नुकसान, ताकि कीड़े वीड़े मर जाए, और वो पानी बह के क्या है, नदी नालों में आ जाता है, तालाब वगैरह में, तालाब के उसके जो भी क्रिएचर होंगे वो सब मर जाएंगे, ठीक है। इंसेक्टिसाइड कीड़े मारने वाली दवा, पेस्टिसाइड पेस्ट को मारती है। डिटर्जेंट एंड फर्टिलाइजर, खाद का इस्तेमाल बहुत ज्यादा, डिटर्जेंट, साबुन वगैरह, इसका पानी, इस सबसे भी क्या होता है, वाटर गंदा हो जाता है, ठीक है, साबुन का पानी हो गया। तो डोमेस्टिक वेस्ट, वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड ऑयल टैंकर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, थ्रोइंग लिखा है, थ्रोइंग माने इनको फेंकने से, उसमें डिटर्जेंट्स एंड फर्टिलाइजर्स, ये पॉल्यूटेड की स्पेलिंग सही कर लो और इनको याद करो, पहला इतना मैं लिखूंगी ना टाइम लगेगा, POLLU, ये मिटा दो, O को मिटा दो, U पॉल्यूशन है वो, 52 आता है ना, O मिटाना है U के पहले, हाँ 52। फिर गलत पढ़ते हो, बार बार बोला, ऐसे चेक करते हैं, 4 से करना है, पहला नंबर डिजिट क्या है, 5 बड़ा है 4 से, 5 बड़ा है कि नहीं ये बताओ, बड़ा है ना, तो 4 का टेबल पढ़ो, 5 से बड़ा नंबर ना आए, ऐसे सोचना है तुम्हें। तो ये सही नहीं बना रखा, इसको थोड़ा सा घुमा के बनाना है यहाँ तक ऐसे, हाँ 4 बन जा, 4 लिख दो, फिर माइनस करो, फिर 6 उतारना, ऐसे करो, 4 बन जा, 4 नक्श, अभी लग रही ठंड तुझे, पुलवामा में उससे मत बोलो, उसके सर में वैसी दर्द हो रहा है, उसके तेरे वाइफर लगा कैसे जगा तो, अरे अचानक से बीच में उस दिन ये नहीं आ गया था, एकदम से इसके डंडी लगी थी आँख के पास, ऐसी लग गया, इसके भी, इसके भी सफाई कर दी थी, वो लग गया एकदम, इनका पता भी तो नहीं चलता, अचानक से आ जाते हैं कब, और नीला सा पड़ रहा है बहुत ज्यादा इसका, आदमी उठा रहा है ना, हाँ पढ़ो पहले, फटाफट याद करो, नहीं आएगा तो पूछना। शहद और अदरक के वो क्या रस से खांसी ठीक हो जाती है, खांसी और जुकाम, देसी इलाज है। पर मम्मा तो बोलती है जो होता है, क्या बोलते हैं उसे, शहद वो होता है, क्या बोलते हैं उसे, जहर, ठंडा ठंडा होता है वो तो, अरे तो उसे गुनगुना करते हैं ना, थोड़ा सा हल्का सा ही शहद मिला के उसमें,
शहद और अदरक का जो रस रहेगा ना, उसे नाम मात्र का गर्म करते हैं कि जरा सा निवाया लगे पीने में, ज्यादा गर्म तो पीने में। 4 बन जा 4 लिखो 5 के नीचे। ये एस पे है ना? हाँ एस पे है? कौन से पे भैया बता दो इसे। क्या? टी पे। टी वाला कर रहा है। तुम कौन से पे हो भाई? मैं आर पे हूँ। कितनी जल्दी आ गया ना? अभी आ रहा हूँ बेटे, तेरे पास ही आ रहा हूँ, रुक जा। याद करो भाई तन्मय, अरे मैं लिख के दे रही हूँ। तन्मय अपना पढ़ो, इनको मत देखा करो भाई, पढ़ो। ये भी तुम्हारे जैसे नॉर्मली बच्चे हैं। हाँ, मुंह पे हीरे चढ़े हुए हैं जो आप उनमें देखते रहते हो। सही है। अब ये गलत कर दिया आपने। 4 बन जा 4, माइनस किया ना यार, माइनस साइन 5 में 16 हुआ ना, तो 4 का टेबल पढ़ो, 16 आता है 4 के टेबल में, 16 बन गया ना। या तो पढ़ो 4 का टेबल। 4 4 जाए, 3 को मिटा के 4 लिख दो यहाँ, ठीक है। और यहाँ माइनस को यहाँ मिटाओ, यहाँ आएगा माइनस और यहाँ आएगा माइनस। यहाँ बिंदी ला रही हूँ, यहाँ माइनस लगाना, यहाँ माइनस को मिटा के 1 लिख दो यहाँ। बस यही करना है? हाँ फिर सही है। बाकी बस यहाँ भी ये 3 मिटाना है, 4 4 जाएगा, यहाँ भी 3 कर देना, 1 की जगह 3 कर देना है तुम्हें। 1 की जगह 3? हाँ इस वाली 1 की जगह। अरे अभी रुको, पहले 4 4 जाए, 3 को 4 करना है, 1 तो रहेगा, 4 बन जा पड़ा है ना, मिटा के सही करो। 3 को मिटाओ अच्छे से, पहले मिटा दो। हो रहा है भाई कुछ याद तब में? जल्दी याद करो, सुनने वाली हूँ मैं। चिकनगुनिया के पापा। चल पागल। चिकनगुनिया के भी पापा होते हैं। होते हैं? अभी काम कर लो, बाद में बातें कर चिकनगुनिया लेना। बीमारी होती है, समझा? गुनिया नहीं होता वो, गुनिया गुनिया। अपना अपना पढ़ो, बातें बंद। T for tiger, U for अमरेली। अमरेली? मैं मोती टी पे आ गया। U for अमरेली पे आ गए। मैथ में क्या करवा रहे तनिष्का तुम्हें? 6.2 का क्वेश्चन 2 करवा रही है। 6.2 का क्वेश्चन 2 करवा रही है, क्योंकि न्यू मैम आई है ट्रायल के लिए, वही करवा रही है 3 दिन से हमें। अभी मैं 6.1 और 2 का टेस्ट ले लूंगी, जितना करवाया है एक बार पढ़ लेना, ठीक है। 1 का तो हो गया, 6.1 का एक बार और दे देना, जब हो रखा है तुम्हें तो आता ही है ना। वो कॉपी का है, दूसरी में भी तो मैथ्स का काम करवाया था। हैं? दूसरी वाली कॉपी का है मैथ्स की, एक और थी, उसमें काम करवाया था मैडम ने। एक और कॉपी थी, उसमें भी काम करवा रखा था। कल लेके आना, उसे भी 11.1 करवा रखी है उसमें, ठीक है। 11.1? हाँ करवा रखी है उसमें। ये मैम का अभी पूछी 11.1 करो। 2 करवा दिया, 2 का कल मैडम ने कहा प्रैक्टिस करके आओ एक्स्ट्रा 11.2 को। 1 तो करवा दी थी पहले ही। मुझसे करता है हर 2 से। हाँ 2 का टेस्ट लेगी या प्रैक्टिस के लिए बोला है मैडम ने, 11 करवाएंगे। अरे भाई 4 4 जो 16 करो ना, या -1 लिखो या फटाफट 1 लिखो। मैं क्यों फोर अम्ब्रेला पे पहुंच गया। और ये लाइन बड़ी करो, नीचे वाली है, 1 में से 1 या 0 लिखो या।
अब ठीक हो गया तुम्हारा। अब ये वाला भी करना है। नहीं। 3 2 6 लिखो इसका सर नहीं दे रखा हमने टेस्ट। तो पढ़ो ना इन्हें ढंग से फटाफट। आइए मैं टेस्ट लूंगी इनका। माइनस का साइन लगाओ बाबू, यहाँ माइनस का साइन लगा दो। अच्छा 11.1 वो बुक में ही है तुम्हारी, मैं कह रही मैंने देखी तो थी कहीं, बुक में ही है, कोई बात नहीं। हाँ भाई अब 3 का टेबल पढ़ो। 11 से बड़ा नंबर ना आए। 11 आता तो लेते हैं, 11 नहीं आता। हाँ। 4 बार आ रहा है। ज्यादा आ रहा है ना 4 बार, तो 3 बार ले लो। 3 3 जाओ, ऊपर 3 लिखो, 9 लिखो इधर वाले वन के नीचे मेरी तरफ, और माइनस का साइन लगाओ या माइनस लगाओ। 11 में से 9 माइनस करके लिखो कितना आ गया। वाटर एयर 11 साफ साफ ही कर रहे हो ना नेक्स्ट, जैसे दिखाया था मुझे ऐसे ही चमका के किया करो। यार ये वाला मोदी जी समझ में नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो ले आओ, मैं समझा दूँ। व्हाट इज पॉल्यूशन? The damage caused in air, water and land by harmful substances is called Pollution. आया देना व्हाट आर पॉल्यूटेंट्स। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो बुक में से करवाई है। कोई बात नहीं, याद कर लो तुम, बुक में डायरेक्ट ही मिल जाएगा। मेरा यू वाला भी हो गया मोदी जी। ठीक है। Air, water, मेरा भी soil हो गया। and fit are called pollutants. बहुत सारे हैं मोदी जी, बहुत ही आसान। कितने और रह गए अब? 3। अभी देख रही हूँ। ये तो ठीक है तुम्हारा, गुड। अब ये गलत कर दिया आपने। 11 में 9 या 2 21। 3 के 12 में 21 आता तो है। बताओ कितनी बार पढ़ने से आतेगा? जल्दी याद करो। हाँ या 3 को मिटा दो। लाओ मैं मिटाती हूँ, सही से नहीं मिटाती हो तुम। मैंने कैसे लिखना सिखाया था, फिर गलत लिखते हो। ऐसे लाइन से टच कर करके लिखा करो, ऊपर मत लिखा करो, ठीक है? अब 6 लिखना है ना, 6 बार। नहीं 3 7 जा बताया ना अभी तुमने। या 7 लिखो या 21 या माइनस 0 0 आ जाएगी, और ये लिख देना। 7 लिखो ऊपर क्वेश्चन में। लो इरेजर ले लो। 21 कहाँ है? 21 के नीचे ही 21 नहीं, यहाँ 2 लिखो ना, 1 तो लिख ही रखा है। देखो 2। अब लाइन खींच दो, माइनस लगाओ यहाँ 2 के पहले नीचे वाले के। हाँ अब लाइन खींचो, अरे उधर तक खींचो ना 2 तक। हाँ 0 लिख दो वहाँ भी, लाइन खींच दो नीचे, बड़ी होगी बस। और लिख दो एक क्वेश्चन आ गया आपका 237, लिख दो इक्वल 237। तनिष्का काम करो, उसको मत छेड़खानी करो। मुझे 200 काम पे नजर देती हो अपनी। हैं? अपने का काम तो देखते नहीं, 200 का काम देखते हैं। हाँ नन्हे बच्चे हैं ऐसे कुछ। 5 3 मेरे मुझे बी वाला भी हो गया। लाओ एक बार बाबू चेक कर लो, तुम्हारा सही कर रहे हो गलत, फिर मुझे पता नहीं चलेगा गलत है सही है। सही है मोची जी, मैंने खुद चेक करा है। तो मुझे भी तो दिखा दो। सारे कर रहा हूँ, मैं चेक करा दूँ। बीच में दिखा दो एक आधा बार, तो फिर मैं इतने सारे कैसे चेक करूंगी, मैं थक जाती हूँ इतने सारे चेक कर करके। जी रुक जाओ, डब्लू वाला करने तो फिर कर लेना। हाँ, क्योंकि इकट्ठे कैसे चेक 5 करूंगी के मैं। टेबल में 3 से बड़ा लेना है ना। 5 है, 3 तो छोटा है ना, तो 3 नहीं, हम 2 नंबर 39 बड़ा है ना 5 से, तो 5 का टेबल पढ़ो, 39 से बड़ा नंबर ना है। या तो 39 आना चाहिए 5 के टेबल में, तो 39 से बड़ा नंबर ना है। 8 बार ज्यादा आ गया ना, तो इसलिए आप लोग 8 से पहले क्या आता है 7 बार। कितनी आता है 5 7 जा 7 जा कितना होता है? 35 लिख दो। 3 और 9 के नीचे 5। बाबू 5 7 जा 30, हाँ 35 लिखो, और माइनस का साइन लगाओ उधर। तनिष्का आ रहा है समझ में? बुक से बाबू क्वेश्चन पढ़ो पहले। हाँ क्वेश्चन पढ़ के तभी समझ आएगा। माइनस माइनस करो। माइनस यहाँ कहाँ लगा दिया, तो यहाँ लगेगा माइनस, वहां कोई ना, यहाँ लगेगा इस बॉक्स में। मिटा उसको, इतनी दूर भी नहीं लिखना है।
लो, चेक ही कर लो। 9 में से 5 गए 4। पहले डब्ल्यू वाले कर लो। तन्मय पढ़ो अपना, इसको मत देखो, लाओ। वो जल्दी कर लो। मोची जी हाँ जी, ये ठीक है तुम्हारा। सारे ठीक है। एयर वाटर एंड सॉइल या माइनस का साइन नहीं लगा रहे हो? माइनस का साइन लगाना है, माइनस के साइन लगाते ही हैं। सही है सारे। ठीक है, कितनी जल्दी जल्दी कर दी। ये दोनों जगह बीच में नहीं, इधर भी दोनों जगह 0 0 आएगी। बाकी ठीक है। ये क्वेश्चन कितना गंदा लिखते हो। अभी बोल रहे साफ लिख रहा हूँ, एक बार साफ लिख के फिर गंदा गंदा सा लिख दिया तुमने। साफ काम करना। खिचड़ी पका दी। ठीक है, यहाँ तक तुम्हारा डब्ल्यू। थोड़ा साफ लिखो, ठीक है, जैसे पहले लिखा था डब्ल्यू ना, एक्स बचा है बस। वैसे चमका चमका के लिखो। एक बचा है ना। मोची जी मेरे 2। मेरा 2 लाओ। What are pollutants? Harmful substances that make water, Air, water and soil हाँ, is called सॉइल कैसी बना देते हैं? अनफिट। unfit is called Are called pollutants. अब हाउ डज एयर पोल्यूशन अफेक्ट ऑन आवर हेल्थ? तो एयर पोल्यूशन अफेक्ट आवर हेल्थ इन द फॉलोइंग वेज। लो याद करो, स्पेलिंग भी याद कर ली है इनकी। Oh yeah. Air मोची थोड़े टाइम तो पूछी। क्या ये क्या था? उस दिन पूरी टंकी खुली छोड़ दी वहाँ पे, वो पूरा पानी बह गया। ये उल्टे काम करते हैं। उस टंके को मैं तो छूती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे आज तो पता है पानी आई नहीं वहाँ पे। उस पानी टंके में खत्म हो पानी गया। निकलता ही नहीं है। मैं तो रोज बोलती हूँ मैं घर से करके आओ, पानी खत्म हो रखा है। देखो ये गलत कर दिया फिर से। 4 है ना, तो ये 4 तो छोटा था ना, इससे जो बचा। अब 5 भी उतरेगा, फिर यहाँ 0 लगेगी ना, पढ़ दो। गलत कर रखा है पूरा, पूरा तो गलत हो रखा है ना। यहाँ पे लाइन को आपको बड़ी करनी है। ला पेंसिल दो, पेंसिल से करो। बार बार तुम तो गलती करते हो, तुम्हें समझ नहीं आती बातें, गड़बड़ कर रहे हो बार बार। देखो तुम्हें समझ आ गया ना, तो 4 हो गया। 4 ही क्यों? 5 के टेबल में 4 आता है? पहले तो ये बताओ मुझे। 5 के टेबल में 4 आता है कोई, तो 4 क्यों उतार के रख दिया तुमने? 45 उतरेगा। तो हमने यहाँ से तो एक ही नंबर था, ठीक है। 5 के टेबल में कितनी बार में 45 आता है, पहले ये बताओ मुझे। कितनी बार में आया 40? हाँ, तो यहाँ पे 9 लिख दो, यहाँ 5 लिख दो, यहाँ भी 0, फिर खत्म तुम्हारा। तो यहाँ मिटा लो 9, 5 9 जा 45, यहाँ भी 5 आएगा। ये गलती कर रहे हो तुम। लो पकड़ो, अपनी पेंसिल भी ले लो। हुआ भाई याद? 9 यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे 0, यहाँ पे आएगा 5। 5 में से 5 गए। जी ये करना है ना, 5 में से 5 गए 0। हाँ बस हो गया, ये खत्म हो गया यहीं पे। अब करो।